चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। आइए कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया आप सीखते हैं। शुरू करें क्या? जल्दी से। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स रिवाइज नहीं किया है? ऐसा गलती मत करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आईने इक्विलिब्रियम में आपसे दो ही चीजें मांगी थी, एक क्लास ना छोड़े और एक रिवीजन ना छोड़े। आज आपको ईएलपी मिल जाएगा और ईएलपी मिलते ही आपको वो होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैं सवाल दूं तो फिर सारे सवाल आपसे बनने चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप रिवीजन करते रहे। नहीं कर रहे तो अभी भी देर नहीं है, स्टार्ट कर दीजिए रिवीजन जल्दी से। बेटा कर्टेन लगाना, पर्दा पर्दा। बंद करिए। ऑनलाइन वालों की आंखें चमक जाएंगी। चलिए प्यारे बच्चों, धीरे धीरे हम चैप्टर के डेप्थ में चल रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, है ना? आ जाइए। तो कहानी कल कुछ ऐसी चल रही थी। अब आपको चुप होना पड़ेगा, तब मैं बोल पाऊंगा। दोनों साथ में नहीं बोल सकते। तो लास्ट क्लास में किस्सा चल रहा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। तो मैंने कहा आयनिक इक्विलिब्रियम इज नॉट द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन, इट इज द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। मन में सवाल आया, सर ये आयंस कहां से आते हैं? आपको चुप होना पड़ेगा, अच्छे बच्चे बन के बैठ जाइए। कोई नहीं अगल बगल, सुनिएगा। चलिए, तो पता चला, पहले आपको चुप होना पड़ेगा। शुरू हो जाऊं? चलिए, तो पता चला कि जो आयंस हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस से आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। अब कहानी ये है कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जब वो पानी में मिलाए जाते हैं तो अपने आयंस में टूट जाते हैं। अब हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और नंबर टू, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कल मैंने आपको ये सिखा दिया था कौन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो हाँ या ना। उसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बढ़िया से, अच्छे से लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। अगर चैप्टर आपका पढ़ा है तो भी कॉपी में लिखिएगा। लिखेंगे तो आपका फोकस बना रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते, शुरू करें। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्यारे बच्चों, अब जो मैं कहने वाला हूं, धीरे धीरे चैप्टर के रियल सेंस और चैप्टर के असली सेंस में हम घुस रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था। सुनिएगा, बस सुनिएगा। ऐसा पढ़ाया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका अल्फा 1 से बहुत कम होता है। बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जिसका अल्फा 1 से कम है, और मैं तुरंत गलत कहता हूं। अगर अल्फा 1 से कम होना वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो 1 से कम होना 0.9 भी होता है, और 0.9 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। 0.9 यानी 90% भाई साहब। और अगर कोई 90% टूटा है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा 1 से छोटा नहीं, 1 से बहुत छोटा है। अब सवाल है, साहब 1 से बहुत छोटा तो है, ये समझ में आता है, मगर 1 से बहुत छोटा का मतलब क्या है? हम हमारे पूरे नीट के सिलेबस में बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे जेई और नेट अलग होना शुरू हो जाता है। हमारे पूरे यहीं से अलग होना शुरू होता है। हमारे पूरे नीट के सिलेबस में मैं जब भी बोलूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोलूंगा? तो जाने अनजाने में हमेशा हमारा अजम्पशन हुआ करेगा कि उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो या तो 5% से कम है या 5% के बराबर है। अब एक बच्चा कहता है सर मान लो 6% हुआ, भाई साहब मानेंगे नहीं। 8% हुआ, मानेंगे ही नहीं। अगर वो इस सिलेबस में वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा हम 5% से कम ही मानने वाले। उसका सिंपल सा रीजन बता देता हूँ, आगे समझाऊंगा। अगर आपने 5% से कम उसका अल्फा नहीं माना तो क्वाड्रेटिक बनेगी और हर बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, और वो हमारे नीट का लेवल नहीं है। यही कारण है, कुछ सही बच्चे, यही कारण है कि हम इस पूरे, प्लीज समय नहीं है बच्चे, अब समय समापन का है। आपका भी सहयोग चाहिए, हमें भी, मतलब सिलेबस खत्म करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। इन बातों का समय नहीं है, प्लीज फोकस करते रहो। 1 मिनट कुछ करते हो तो फिर मैं रिप्लाई करूंगा, फिर मैं समझ पा रहे क्या? उसमें 5 मिनट जाएगा, देखो शुरू हुआ ना। इसलिए मौका ही ना आने दे, चुपचाप सुनते रहे। समझ पा रहे क्या? चलिए, तो कहानी चल रही थी कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो 5% से कम होगा। सर क्या हमेशा कम होगा?
मैं नहीं कहता हूं कम होगा, हम इस चैप्टर को पढ़ते समय उनका अल्फा 5% से कम मान के चलते हैं, ऐसे ही हम पढ़ते हैं, यही हमारा वीक का है। सर अगर 5% से कम माना या 5% के बराबर माना, जिसे मैं अगर वैल्यू कहूं तो कहूंगा 0.05 के आसपास, बोलो हाँ या ना। और देखना जब भी अल्फा आएगा इसी के कम आएगा, और नहीं आएगा तो मान के चलेंगे। इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स इमेजिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है प्यारे बच्चों, उसका नाम है एबी। क्या नाम है? जैसे हम पानी में इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे तो सबसे पहले जाके घुलेगा। सुनिएगा, अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब ये नहीं वो घुलेगा नहीं। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब ये नहीं वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब टूटेगा कि नहीं टूटेगा। घुलना कभी इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा नहीं है। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस which conduct electricity in molten or in aqueous state। मतलब वो टूटने के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक बोला गया है, घुलने के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग वीक नहीं बोला गया है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हो सकता है सारा घुल गया हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, हम ये मान के चलते हैं जितना मिलाएंगे सारा घुलेगा। मिला दो जरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, सारा घुलेगा, सारा घुलेगा, घुलेगा। जैसे ही सारा घुलेगा, क्या अब अपने आयन में टूटेगा? टूटेगा, मगर आयन में सारा टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आयन में टूट जाता तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज जस्ट क्लियर। जैसे आपने पानी मिलाया, ये अपने आयन में टूटना शुरू होगा, इससे आएगा बन के कैटायन और इससे आएगा बन के एनायन। कैटायन एनायन बनेगा, धीरे धीरे इसके जीवन में सब कुछ थमसा, क्या इसी के जीवन में क्यों आएगा? The best part in this chapter is ये जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है, ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है। ऐसा मान के ही हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। अब इस चैप्टर में ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसे हम कई और नामों से भी जानते हैं। अभी तक केवल इसे हम कहते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस चैप्टर में इसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आज डिसोसिएशन हुआ। क्या हुआ? तो इसीलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी कभी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी चैप्टर में डिसोसिएशन के बाद क्योंकि आयन बनते हैं, इसीलिए इसका नाम आयनाइजेशन कांस्टेंट भी रखते हैं। जैसे कभी आप केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे, अब किन किन नामों से जाना जाएगा? कभी बोलेंगे तो कभी बोलेंगे तो कभी बोलेंगे। अगर ये हुआ एसिड, क्या हुआ? तो क्या एसिड टूट के H प्लस और A माइनस बनाएगा? अब इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस चैप्टर में हम लोग एसिडिक कांस्टेंट भी बोलेंगे। याद रखना, ये बार बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस नाम अलग है। और अगर बेस हुआ तो इसी कांस्टेंट का नाम क्या बोलेंगे? सोचो, बेसिक कांस्टेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लिखते चलिएगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट में और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग है। जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेगा उसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द बेस्ट पार्ट इज ये जो इक्विलिब्रियम है वो केवल वीक के जीवन में आएगा। अब सवाल ये भी नहीं है कि वीक के जीवन में आएगा, सफर यही शुरू होता है। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम तो होना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम किसके जीवन में आने वाला है? वीक के। तो हमें यह समझना है कि आखिर वीक कौन है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, और आता है तो फिर क्या क्या होने वाला है। कल मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचान करना सिखा दिया था, और मैंने बातों बातों में ऐसा कहा था उन 6 के अलावा कोई आएगा तो वीक माना जाएगा। आओ एक बार उसे लिख लेते हैं, कॉपी में लिखते चलते। इस साल सिलेक्शन लेके जाएंगे, ये कसम हम रोज खाएंगे। लिख लिया होगा सबने? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, एसिडिक कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट, अलग अलग कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। आगे चल के एक नाम आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें तो कांस्टेंट भी नहीं है, मगर वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही माना जाएगा। हेलो, कैसे कैसे आएगा सीखेंगे। आप सबका ध्यान मुझे एक बार फिर से बोर्ड में चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलो बच्चों। क्या हम सबने स्ट्रॉन्ग एसिड याद किए हैं? कितने स्ट्रॉन्ग एसिड थे? और उन 6 के अलावा जो भी आएगा, HCN स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, फलाना ढिमकाना। अब एक बच्चा
जो बहुत ध्यान से कभी एनसीईआरटी पढ़ा था, मुझसे बड़ा प्यारा सवाल कहता है। वो कहता है, सर आपने कहा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने कहा हाँ। सर आपने कहा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। मैंने कहा हाँ। बच्चा कहता है, मतलब सर HCl के जीवन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं आएगा। मैंने कहा ना, मगर अगर कभी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो HCl का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है। कैसी बातें कर रहे हैं? H2SO4 का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा नहीं उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों प्लीज। आगे बढ़ता हूं उसके पहले, हम लोग अभी कौन सा चैप्टर पढ़ के आए थे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में पर फिर बोले, मैं ऐसे बोलूं हम लोग क्या पढ़ते थे, कैसे बैठे रहा करो, है ना, कुछ नहीं बोला करो, ठीक? तो मेरा तरीका है तो बोलूंगा ही, लेकिन आप तो बस सुनते रहा करिए, है ना। ए से बना बिल्कुल नहीं बोलना है ना, ए से बना बी। मैंने ऐसा कहा था, इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ऊपर आएगा प्रोडक्ट और नीचे आएगा रिएक्टेंट, आया ना। अब बताओ, अगर केसी होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा, एग्री और नॉट? रिएक्टेंट होगा, सबको याद है? हाँ। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे कि HCl, ये इतने ज्यादा टूटे होते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है वो ना के बराबर होता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो नहीं जिनका अल्फा 1 होता है, जिनका अल्फा लगभग 1 होता है। और अगर इसका अल्फा लगभग 1 मतलब ये पूरा टूटा नहीं है, ये रत्ती भर बचा है, फिर भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, मगर इतनी बड़ी वैल्यू होगी, इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा? प्रोडक्ट। हम इस चैप्टर को पढ़ते समय, इसको सेट कर लो, हम इस चैप्टर को पढ़ते समय HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। हमें पूरे चैप्टर में इनके इक्विलिब्रियम की आवश्यकता नहीं है। कल पी पढ़ा रहा था, पीएच। मैंने कहा था पी उनके लिए बनाया गया जिनकी वैल्यू 1 से छोटी थी, इनकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं, इसीलिए हमारे इस खेल में नहीं आने वाले। समझ पा रहे हो? सारी बातों की एक बात, क्या ये सारे के सारे वीक एसिड हैं? क्या सबको वीक बेस भी याद है? क्या सबको स्ट्रॉन्ग बेस याद है? कितने थे? उन 6 के अलावा जो भी आएगा। लिथियम स्ट्रॉन्ग की वीक, लिथियम याद है? आओ कहानी को समअप करता हूँ, फिर बाद में लिखना, सब तो बोर्ड पे आना। कल से जो सिखा रहा हूँ उसको समअप कर रहा हूँ। अगर उन 6 के अलावा आएगा तो वीक माना, 6 बेस के अलावा आएगा तो वीक बेस माना। क्या जितने भी सॉल्ट है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं विदाउट अ सिंगल? एक भी सॉल्ट एक्सेप्शन नहीं है। घुलना अलग है, टूटना अलग है। मैं टूटने की बात कर रहा हूँ, मैं घुलने की बात नहीं कर रहा हूँ। चलेगा? अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा आएगा, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो बताओ स्ट्रॉन्ग माना जाएगा वीक माना जाएगा? हाँ? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा कितना मानेंगे? 1। ऐसे ही इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, अल्फा आएगा तो वीक माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग का अल्फा कितना मानेंगे? 1, और 1 को हम लिखते नहीं। अगर किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, वीक माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। अगर बेरिलियम आएगा, वीक की स्ट्रॉन्ग? बेरिलियम बेटा बेटा, अरे बे वीक बा स्ट्रॉन्ग, भूल गए क्या? बे है तो वीक, बा है तो, Mg है तो, लिथियम है तो, इन तीनों के अलावा एस ब्लॉक में कोई भी आएगा स्ट्रॉन्ग माना। लेकिन अगर कभी कैल्शियम आएगा तो सवाल हमें बताएगा, अगर इसका केबी दिया होगा तो क्या मानोगे? वीक, और कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या मानोगे? स्ट्रॉन्ग। कॉपी में लिख रहे हैं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, वीक एसिड। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको स्ट्रॉन्ग और वीक याद करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चा यही सोचता रहता है ये जानते कैसे थे स्ट्रॉन्ग कौन है। आप ऐसा ना सोचें। अरे सुनो ना, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस था तो वीक बेस है, तो सॉल्ट भी एक वीक सॉल्ट लिखे क्या? बस बोलना नहीं है, लिख लीजिए। तो एक भी सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण नहीं है। आज इस चैप्टर को पढ़ने के पहले मन में हमने ये ओवरव्यू बना लिया, ये 6, ये 6, किसी का देगा के तो मानेंगे वीक, किसी का देगा अल्फा तो मानेंगे वीक, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम मानेंगे वीक। आया ना? इस प्रकार से अब ये चैप्टर शुरू होने वाला है, सबने लिख लिया होगा? नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के,
नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये पीवाईक्यू में आए हुए आधार पे बता रहा हूं, किसी किताब में नहीं लिखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना। इफ केबी इज गिवन, केबी गिवन है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, मतलब इक्विलिब्रियम आया है, उसे क्या मानेंगे? वीक। अच्छा, वीक एसिड की वीक बेस। इफ नथिंग इज गिवन, कुछ नहीं दिया है, एक बच्चा कहता है कुछ नहीं दिया तो सवाल कैसे करेंगे सर? बताऊंगा बेटा। इफ नथिंग इज गिवन तो उसे क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग। बस कुछ ही देर में सवाल करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। आसान है क्या? कहते हैं किसी जंग को जीतना है तो पहले मैदान की समझ होनी चाहिए, हाँ या ना? अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को जीतना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ये जो सारा का सारा खेल चल रहा है, ये सारा खेल चल कहाँ रहा है? कहाँ चल रहा है? मतलब अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? पानी। क्या समझना पड़ेगा? सुनिएगा, ये जो पानी है अपने आप में सॉल्वेंट है ना? यस और नो? हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या निकालने वाले हैं? पीएच। मगर पीएच का सारा कार्यक्रम चलने वाला है पानी। तो अगर आप पीएच कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पहले पानी समझना, एक बात। दूसरी बात, जैसे ही आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे, मिला दो, किसे मिलाया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जब मिलाओगे तो बताओ पूरा टूटेगा थोड़ा टूटेगा? बोलो ना यार। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ है कम पानी में मिलाओगे तो अलग मात्रा में टूटेगा, ज्यादा पानी मिलाओगे तो अलग मात्रा में टूटेगा। इसे ऐसे कहते हैं, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा है ये कंसंट्रेशन के बदलने से बदल जाए। यानी अगर मैं आपसे कहूं एसिटिक एसिड, क्या बोलूं? फील कर रहे हैं सब लोग, सुनते चलना। अगर मैं आपसे कहूं एसिटिक तो मन में आ गया भाई साहब वीक एसिड, आया ना? अच्छा, वीक एसिड है साहब मतलब कि पूरा टूटने वाला। अब एसिड है तो H+ तो देगा, मुझे उसका H+ आयन चाहिए, H+ आयन चाहिए। दिक्कत यहाँ भी नहीं है, दिक्कत यहाँ है अगर बोले 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, दिक्कत बोले 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, दोनों में H+ आयन अलग अलग। नहीं समझे? आप रूल नहीं बना सकते कि एसिटिक एसिड आएगा तो हमेशा यही करना है, आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पीएच का कैलकुलेशन शुरू होने के पहले बस दो बातें मुझे आपको और सिखानी है। एक ये सिखाना कि जो अल्फा है, ये अल्फा किसका है? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? पक्का? ये जो अल्फा है वो किन किन कारणों से बदल जाता है। और दूसरा पॉइंट सिखाना है पानी का खेल कैसा है, बोलो हाँ या ना? एक बार ये दोनों बातें सीख ले फिर पूछ जाए पीएच के सिलसिले में, चलेगा? आगे बढ़ने के पहले एक आखिरी सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लूं? एक बात बताओ, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड? क्या बात है, सबको याद है? एक बात बताओ, जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड है, आधे सोच में पड़ गए बेटा, नहीं सुना है तो वीक ही बोलना है। H3PO4, H3PO2, HF, हमारे हिसाब से वीक है भाई साहब। उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना जाएगा। इसको सेट करो, चलेगा? HCl क्या कहते हो? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड? एक बार एग्जाम में सवाल आया, आपको क्या लगता है? ऐसा मैं पूछ रहा हूँ, HCl हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? बच्चों ने कहा हाँ। याद रखना, हमारे चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं है, आर्हेनियस साहब का आयनिक है। ये सारी कहानी तब तक सच है जब तक सॉल्वेंट पानी है। इसी चैप्टर में, चैप्टर के आखिरी में, इसी HCl को मैं वीक एसिड बना के बताऊंगा। इसी HCl को कैसे बनाऊंगा, कॉपी में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल स्टार, दिस कंसेप्ट ऑफ, दिस कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and weak acid, this concept of strong acid and weak acid was given by Arrhenius, was given by Arrhenius, and also known as, and also known as Arrhenius theory of ionization, also known as Arrhenius theory of ionization, which is valid only in, कोई बोल पाएगा? which is valid only in aqueous solution। ये कहानी केवल कहां मानी? aqueous solution। चलेगा?
तो लिख लीजिएगा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl वीक एसिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली इन एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बस पीएच का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमें समझ में आया कि पीएच निकालने के पहले हमें दो चीजें और सीखनी है, एक अल्फा की कहानी और एक पानी की कहानी। भाई आपको दो कहानी सुनाता हूँ, सुनाऊं क्या? अब इन दोनों कहानी में थोड़ा सा सवाल भी है बीच बीच में, चलेगा? कंसेप्ट सवाल चलता रहेगा। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चलना। बोलूं? नेक्स्ट पॉइंट लिखना अल्फा। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लिखिएगा अल्फा डिपेंड्स ऑन, अल्फा डिपेंड्स ऑन। अब कुछ ऐसी बातें जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा मैं कहा करता था जब हम कंडक्टेंस पढ़ा करते थे, आपको याद हो कि जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद आ रहा है? याद दिलाता हूँ, पूरी क्लास से पूछूंगा, कॉपी मत लिखना, कॉपी वही लिखना जो बोलूंगा, ठीक? पहले थोड़ा सा रिवीजन। एक बात बताओ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का अल्फा सेम होगा अलग अलग होगा? एक बात बताओ, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अल्फा 1 होता है कि सदैव 1 होता है? ये जो स्ट्रॉन्ग, मेरे साथ सुनिएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका अल्फा 1 होता है कि सदैव 1 होता है? अरे कंसंट्रेशन के बदलने से जिसका अल्फा बदल गया वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 है कि हमेशा 1 है? तरीका बदलो सोचने का पहले। स्ट्रॉन्ग वो नहीं जिनका अल्फा बदल गया, मतलब अगर अल्फा बदल रहा तो कौन है? किसका अल्फा नहीं बदलेगा? उसका अल्फा बदलने वाला बदला है, तो किसका बदला है? वीक का। कैसे कैसे बदला है सुनिएगा। नंबर 1, मैंने प्यारे बच्चों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, बताओ दोनों में किसका अल्फा ज्यादा? बेसिक बात है, हाँ या ना? मैंने प्यारे बच्चों ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? तो आपने पढ़ा होगा पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, लाइट डिसॉल्व्स इन। तो बताओ मैं इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिलाऊं, पोलर में मिलाऊं कि नॉन पोलर में? मतलब जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे तो क्या पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे? अच्छा, पोलैरिटी होगी ज्यादा, पोलैरिटी होगी तो डिसोसिएशन होगा। जाने अनजाने में हमारा पूरा सिलेबस कहाँ चल रहा है? एसिड पानी में। मतलब हमारे पास बेस्ट पोलर सॉल्वेंट अवेलेबल है, मतलब हमारा पूरा सिलेबस कहाँ चल रहा है? पानी में। तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि सॉल्वेंट बदलने से अल्फा कैसे बदलता है, वो हमारा सिलेबस। बस याद रखना कि सॉल्वेंट बदलोगे तो भी अल्फा बदल। अरे नहीं समझे? एक सवाल आया, एसिटिक एसिड का अल्फा लेस देन 5% है, बोलो ना, पानी में कि बेंजीन में? ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? पानी में। सवाल घुमाएगा, फंसना नहीं, याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं, एक रिएक्शन लिख रहा हूं आप सबके सामने, बोर्ड पे आना जरा, CH3COH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, पानी में कि हवा में? पक्का ना? तो CH3COH एक वीक एसिड है। आपको मजाक लग रहा है, सवाल आता है गैस, बच्चा लिख के आता है वीक एसिड। भाई साहब वीक एसिड नहीं है, एक्वस लिखा है तो ही वीक एसिड है। अरे हाँ या ना? अब आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा CH3COH, चलेगा? बताओ ये वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड? पूरा टूटेगा, टूट के जीवन में क्यों आएगा? लिख दो CH3CO माइनस प्लस H प्लस, चलेगा? बेसिक बातें कर रहा हूँ, कॉपी में नहीं लिखा रहा हूँ, सुनिएगा। CH3COH का बॉन्ड टूटा, क्या टूटा? बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है, पक्का? और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो एंडो है कि एक्सो? कैसा है वो? तो बताओ फॉरवर्ड एंडो हुआ कि एक्सो? फॉरवर्ड हुआ तो बैकवर्ड हुआ। टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडो साइड, याद आया? एंडो मुझसे कहता है मुझे टेम्परेचर। सवाल पूछूं क्या? हमने एसिटिक एसिड को 25 डिग्री सेल्सियस में रखा, हमने एसिटिक एसिड को 95 डिग्री सेल्सियस में रखा, बताओ अल्फा कहाँ जा रहा है? एसिटिक एसिड को 25 में रखो, पानी में। एसिटिक एसिड को 95 में रखो, पानी में। कहाँ अल्फा ज्यादा? टेम्परेचर होगा ज्यादा, तो डिसोसिएशन भी। ये सब पढ़ा खिलाया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपने ELP भी सॉल्व करी है, हाँ या ना? बस रिवीजन करा रहा हूँ, ये सारे फैक्टर हैं जिनके बदलने से अल्फा बदल, मगर इनके बदलने से अल्फा कैसे बदलेगा ये इस चैप्टर में काम नहीं आने वाला, क्योंकि इस चैप्टर में सॉल्वेंट कौन है? पानी। इस चैप्टर में टेम्परेचर कितना होने वाला? 25। हम टेम्परेचर बदलने वाले, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी बदल दिया, नहीं समझे? इस चैप्टर में अल्फा को बदलने का दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है डाइल्यूशन और एक है एडिशन ऑफ अदर आयन। एक है डाइल्यूशन और एक है एडिशन ऑफ अदर आयन।
जब हम पीएच के सवाल करेंगे इन्हीं दोनों बातों पे मद्देनजर करेंगे, कहीं डाइल्यूशन तो नहीं हुआ, कहीं कोई दूसरा आयन तो मौजूद नहीं। यूं तो फैक्टर बहुत हैं, यूं तो फैक्टर जिनके बदलने सल्फा बदल, मगर हमारे काम के कितने फैक्टर हैं? नंबर 1 डाइल्यूशन एंड नंबर 2 एडिशन ऑफ आयन। तो लिखिएगा अल्फा डिपेंड्स ऑन, अल्फा डिपेंड्स ऑन। मैंने क्या बोला बच्चों, फैक्टर तो बहुत है, मैं केवल कितने लिखा रहा हूं? तो क्यों लिखा रहा हूं समझे ना? क्यों बोलो जरा। नहीं आधे पहले लिखा दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखो नंबर 1 डाइल्यूशन, नंबर 1 डाइल्यूशन एंड नंबर 2 एडिशन ऑफ अदर। इसको समझ लिया ना तो यकीन मानो आयोनिक पढ़ने में मजा आएगा। एडिशन ऑफ अदर आयन, ये दो फैक्टर हैं जिनके बदलने सल्फा बदल जाता है। कैसे बदलता है, कितना बदलता है, क्यों बदलता है, सब सिखाऊंगा। ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़े? डाइल्यूशन। रुको रुको, अल्फा किसका बदलेगा? स्ट्रॉन्ग का। मतलब ये कहानी वीक के लिए है कि स्ट्रॉन्ग के लिए? अच्छा, अल्फा किसका बदलता है? वीक का। तो एडिशन ऑफ अदर आयन करने से अल्फा किसका बदलेगा? वीक का। ये सारी कहानी किसके लिए? वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी नहीं। समझे? सवाल आता है कॉमन आयन इफेक्ट इज फॉर, ऑड आयन इफेक्ट इज फॉर, दिस इज फॉर, बच्चा कहता है कंफ्यूज, अरे ओनली फॉर वीक। कंफ्यूजन ही नहीं, स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ नहीं। सही भी तो है ना? जिसके अंदर पढ़त तो है उसे पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हर बात को अपने ऊपर ना लिया करें। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सब लोग बोल गया ना? हाँ, अब वो सारी चीजें चलेंगी। पहले क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? डाइल्यूशन। फिर क्या पढ़ाऊंगा? एडिशन ऑफ अदर आयन में आएंगे दो टॉपिक, एक आएगा कॉमन आयन, एक आएगा और। सोचो मत क्या क्या आएगा, बस सुनते चलो, सब आएगा। ठीक है? सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं? डाइल्यूशन। और कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तीन हिस्सों में, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। यही मेरा तरीका है, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। हाँ या ना? आइए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बताओ? ये किसके लिए पढ़ा रहा हूं? वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए? लेकिन अब फर्स्ट पॉइंट, वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बार क्या हुआ, चैप्टर खत्म हो गया, बच्चा करे सर ये वीक क्या था? बेटा बोलते रहना, शॉर्ट फॉर्म है ना, मन में मन। वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ओस्टोर। क्या नाम था? उन्होंने अपना एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था ओस्टोर डाइल्यूशन लॉ। हम लोग थोड़ा आलसी लोग हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ओडीएल। क्या बोलेंगे? आइए जरा फिर बोले आप। अब ये क्या है जरा सुनिएगा। उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ का नाम था ओस्टोर डाइल्यूशन लॉ। क्या दिया? क्या आपको पता है और क्या सिखाने वाला हूं सुनिएगा। ओस्टोर से हमारा चैप्टर फुल फ्लेज आयोनिक का स्टार्ट होता है, जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अभी तक कई दफा क्या लगता है, कुछ चीजें पहले सुनी है, ग्राम इक्विवेलेंट सुना है, स्ट्रॉन्ग एसिड सुना है, वीक एसिड सुना है, यहां से अब पूरा का पूरा कोर आयनिक चल रहा है। ठीक है? तो सुनिएगा, ओस्वाल्ड साहब ने एक लॉ दिया। लॉ कैसे दिया, क्या सोचा, क्या अलग है, क्या आपको पता होना चाहिए, बोर्ड पे आइएगा। उन्होंने कहा लेट्स इमेजिन मेरे पास एक वीक एसिड है, मान लो मेरे पास एक, और एक वीक एसिड लिया, उसका नाम है एच। क्या नाम है? इस एसिड का नाम है मोनोबेसिक एसिड। ट्रू और फॉल्स? मोनोबेसिक, याद है? मोनोबेसिक बोले तो नहीं। अच्छा बताओ, ये वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है? पूरा टूटेगा नहीं टूटेगा? जीवन इक्विलिब्रियम, सब कुछ थमसा। लेट्स इमेजिन t बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी सी, मान लो। क्या प्यारे बच्चों, इसमें टूट के सब कुछ समझा जाएगा? लिख दो H प्लस A माइनस चलेगा। कितनी कंसंट्रेशन थी? सी। इसके जीवन में जब विक्रम आएगा, मैं ऐसे लिखा करता था C माइनस एक्स एक्स एक्स। याद आया? जहां x है अब मुझे अल्फा के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता था, आता है nx बराबर a अल्फा। n की वैल्यू, x हमें पता करना, a की वैल्यू, x की जगह लिखो सी अल्फा, चलेगा? जहां जहां x है वहां वहां सी अल्फा, वहां वहां। तो लिखा मैंने सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। रुको, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग? इसका अल्फा 1 से छोटा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा, माने कि ना माने? यही मान के पूरा चैप्टर हमारा चलने वाला है, वरना आप नीट की तैयारी नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी जीत की। ठीक है? आइए जरा ज्वाइंट। अरे वो टी मैंने अपने से लगाया,
नीट में जेई लगा दिया ना, मत दिमाग लगाओ, इधर आओ। हाँ प्यारे बच्चों, फालतू में खर्च हो गया तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा है वीक, तो इसका अल्फा लेस देन 1 होगा कि वेरी वेरी लेस देन 1? मानना ही पड़ेगा, बिना इसके माने हम नहीं एक भी सवाल करने वाले। तभी मैं कहता हूं हमारा पूरा आयनिक लगभग चलता है, चल ही रहा लगभग, हम भी कर रहे हैं लगभग, मगर आंसर एक्यूरेट आता है। आइए जरा, तो तरीके ऐसे हैं। फिलहाल क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लूंगा? अभी लिखना आप सब है ना, बाद में, पहले सुनना। जब मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, पहले बता देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, बेटा देखिएगा, ठीक है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। सहमत हो? दो स्टेप गायब कर रहा हूं, कर दूं? चलिए, मैंने जब इसका के का एक्सप्रेशन लिखा, अच्छा एक मिनट, ये एसिड है कि बेस? तो लिख दू के, चलेगा, ए फॉर एसिड, यहां लिख दो प्यारे बच्चों सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, चलेगा, नीचे लिख दो सी माइनस सी अल्फा, चलेगा, सी कॉमन ले लूं, सबका ध्यान बोर्ड पे है, मैंने सी कॉमन किया, सी से सी कैंसिल किया, और जब सी से सी कैंसिल हुआ तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, यहां से एक रिलेशन आया अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। इतना आपको पहले से पता होता था। अब यहां से हमारी कहानी शुरू हो रही है। नाउ आई वांट एवरीवन कंप्लीटली फोकस हियर, राइट? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, जानते हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं ये, फिर बोले आप, मैं ये पढ़ा रहा हूं किस प्रकार से डाइल्यूशन करने से अल्फा बदल जाता है। सर ये हम काहे को जाने? वो इसलिए जाने कि सवाल में कितना कंसंट्रेशन है पता ही नहीं होगा तो भैया अल्फा कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड तो हमेशा एक ही कंसेप्ट चले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है एसिटिक एसिड 0.1 मोलर बोलेगा, अलग कंसेप्ट, एसिटिक एसिड 0.001 बोलेगा, अलग कंसेप्ट। तो पहले वो समझो तो सही, बदलता क्या है। डाइल्यूशन करने पे अल्फा बदल, कैसे बदला पहली बार किसने बताया? ओस्वाल्ड ने। कैसे बताया? पूरी क्लास जुड़िएगा। ये क्या लिखा है? कंसंट्रेशन, सी का मतलब एन बाई वी, सी का मतलब यहां मैं एन बाई वी लिख दूं क्या? तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एन बाई वी कह दूं, चलेगा? बोलो प्यारे बच्चों, क्या यहां से मैं अल्फा और सी में रिलेशन निकाल लूंगा? मैं कह दूं अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी, चलेगा? यहां से कह दूं अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट बी, चलेगा? रुको, वॉल्यूम बढ़ाओ। क्या बढ़ाया? कैसे बढ़ाओगे? फूक मार के? हाँ, पानी मिला के। अरे भैया, इक्विलिब्रियम चला है गैसियस में, अब चल रहा है पूरा सॉल्यूशन में, पानी में। केमिकल इक्विलिब्रियम चला है, अब चल रहा है, मिलाओ पानी। क्या बढ़ा? वॉल्यूम बढ़ता तो अल्फा बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। दुनिया जहां को पता है कि वॉल्यूम के बढ़ाने से अल्फा बढ़ जाता है, वो सवाल ने कहा गलत पता है। दुनिया को ये पता होना चाहिए वॉल्यूम के बढ़ाने से अल्फा बढ़ता है, मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? हाफ। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, मगर सच बताओ प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली है कि पावर हाफ है? ये बताने वाले कौन थे? मतलब अल्फा बढ़ता है, मना नहीं है, मगर बढ़ने का तरीका कुछ और। याद रहेगा, याद रहेगा। एक मिनट, अल्फा किसका बढ़ेगा? वीक का स्ट्रॉन्ग का? ये सारी कहानी किसके लिए? वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी नहीं। क्या मैं यहां से फॉर्मूला बना सकता हूं? अरे आपके सामने लिखा मैंने ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी, चलेगा? ऐसा फॉर्मूला बना लोगे? सब लोग बना लोगे? आ जाओ जरा बना के बताओ पहले इसका फॉर्मूला। अल्फा वन बाई अल्फा टू बराबर सी टू बाई सी वन की पावर हाफ। आसान है क्या? यहां बना लोगे? बोलो अल्फा वन बाई अल्फा टू वी टू बाई वी वन की पावर। गड़बड़ है क्या? वी वन बाई वी, बहुत बढ़िया। रुको रुको रुको, अब क्या कह रहे हैं? अभी 3 महीने कुछ नहीं बोलूंगा, मार्च में 7 बोलूंगा। आइए, अल्फा वन बाई अल्फा टू बोलते हैं, वी वन बाई वी टू की पावर हाफ। सुनिएगा मैं क्या सिखा रहा था, समअप कर रहा हूँ, ठीक? ओसवाल्ड साहब ने कहा, लिसन केयरफुली, अगर आपने इसमें मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलाया? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना कुछ अल्फा है,
मगर उस अल्फा को बदला जा सकता है। अगर आप पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं, और डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ेगा। ये तो दुनिया को समझ में आता। उन्होंने कहा वॉल्यूम के बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा, मगर बढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है। प्रोपोर्शनलिटी 1 नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी एक लाइन बोलूं क्या? वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, अल्फा बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते हो गया इनफाइनाइट, तो अल्फा बढ़ते बढ़ते हो गया अल्फा इनफाइनाइट नहीं होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा 1? कॉपी में लिखिएगा ओडीएल, बोलना नहीं। एक लाइन लिख लो, यहाँ पे एक लाइन लिख लो पहले। कितने हिस्से पढ़ेंगे? 3, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। पहले थ्योरेटिकल लिखो, बोलो, लिख देता हूँ। टी फॉर थ्योरेटिकल, देखिए, ऑन डाइल्यूशन, on dilution, alpha of weak electrolyte increases, alpha weak electrolyte increases, and at infinite dilution, and at infinite dilution, a weak electrolyte will 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 become behave like, will behave like, वीक था, वीक है, वीक रहेगा, बस थोड़ा एक्टिंग कर लेगा इनफाइनाइट में। अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलेगा? थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लिखना, मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट यहां से लेके वहां तक छापा मार खेलेंगे जल्दी से। बीच के कितने स्टेप आपको गायब करने लिखने हैं, इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस। ऑलरेडी इलेक्ट्रो में पढ़ा रखा है, इसके बाद से नहीं होगा। आप तो समझदार है नहीं? नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट स्लाइड चले। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम के बढ़ने से सॉल्यूशन का अल्फा बढ़ जाता है, मगर बढ़ने का तरीका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, पावर है आर। चलेगा? तो आइए कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं आज। थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल, यही चलेगा पूरा चैप्टर। ठीक है? ये फॉर्मूला जरूर कहीं लिखिएगा और स्टार बना लीजिएगा, सजा ही दीजिएगा इसे स्टार। जल्दी जल्दी। नहीं आकाश, पानी के अलावा कुछ नहीं यूज करेंगे, सब बिगड़ जाएगा नहीं तो। अभी हम कुछ ही देर में पानी से पूछेंगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, निश्चित रहिए, है ना? आगे बढ़े क्या? एक सवाल लिखिएगा। सवाल करने का नियम है, किसी को आंसर बोलना नहीं है। लिखिएगा सवाल। फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट, फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग वाटर, for which electrolyte on adding water to the solution, to the solution, alpha increases, alpha increases। जिसमें भी हो टिक करेंगे, जिसमें नहीं है क्रॉस करेंगे।
अब इसमें कुछ छोटे छोटे सवाल कैसे बन सकते हैं वही सारे देख रहे हैं। पहला सवाल सिंपल आपसे कह सकता है कि जब हमने पानी मिलाया तो बताओ किसका अल्फा बदलेगा। अभी दो तीन तरीके सवाल बन सकता है, सवाल बन जाएगा सबसे। मैं वैरायटी कवर कर रहा हूँ। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिनके लिए ओडीएल वैलिड है। किसके लिए? किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए? से कि वे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, वीक इलेक्ट्रोलाइट वे से कि वे? किसके लिए वैलिड है? वे के लिए। अरे हाँ या ना? बताओ एचसीएल स्ट्रॉन्ग है वीक? किसके लिए वैलिड? अल्फा वन था, वन है, वन रहेगा। एचसीएल बदलेगा? एजीसीएल बदलेगा? एजीसीएल सॉल्ट है, एजीसीएल सॉल्ट, and all salts are strong electrolyte without a single exception. चलेगा? एजीसीएल पक्का? ये भी क्या है? सॉल्ट। एक बच्चा मुझसे कहता है सर एजीसीएल तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? सर एजीसीएल तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अरे भैया घुलना अलग है, टूटना अलग है। नहीं समझे? नहीं घुलता तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ऐसा आईओसी में पढ़ाते हैं, मगर जितना घुलेगा टूटेगा पूरा, ऐसा हम फिजिकल वाले बताते हैं। तो बताइए ये एजीसीएल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक? स्ट्रॉन्ग। तो इसका अल्फा बदलने वाला नहीं। बी बदलेगा? आसान है। एक और सवाल लिखो जरा, बिल्कुल छोटा सा सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा बिकम, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा बिकम when when solution is when solution is diluted 4 times। और ब्रैकेट लिखा था NaCl solution। Calculate how many times alpha become when solution is diluted 4 times। फॉर्मूला नहीं लगाओगे अल्फा वन बाय अल्फा टू है? सर इतना जल्दी हम सवाल सॉल्व नहीं करते, पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं। जिन्होंने इतने से करना शुरू किया उन्होंने क्रॉस किया होगा। बोलो सॉल्यूशन किसका है? सॉल्ट का। और सॉल्ट का अल्फा बदलने वाला नहीं है। कितना था? वन। कितना रहेगा? एक बच्चा सर थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे थोड़ा मोड़ा नहीं चलेगा। कितना लेके चल रहे हैं? वन। हाँ मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, रत्ती भर फर्क पड़ेगा। रत्ती भर पढ़ने लगे तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो रत्ती भर की किसी को परवाह नहीं है। मुझे बताइए NaCl सॉल्यूट अल्फा बदलेगा नहीं बदलेगा? तो आंसर विल बी अनचेंज। यही सवाल रूप बदल के आया। देखो जरा, कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स अल्फा बिकम, हाउ मेनी टाइम्स अल्फा बिकम if solution is if solution is diluted 16 times। और सॉल्यूशन दे रखा था HCl का। if solution is diluted 16 times, so simple, 1 मिला 2 फूटा, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर V1 बाई V2 की पावर हाफ। एक बच्चा कहता है सर हम कैसे सोचें? सिंपल सी बात है, डाइल्यूशन करने से अल्फा बदल रहा है। अरे बोलो ना। पूरी केमिस्ट्री में क्या बोला मैंने? केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक में जरा सुनिएगा, एक ही चीज सिखाया। क्या सिखाया? अभी आता हूं सवाल पे, बोर्ड का ना जरा। वहां केमिकल में गैसियस कहा या ना? एक बच्चे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, उसके लिए वो क्या कहेगा? सर मुझे तो एक ही फॉर्मूला आता है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। हाँ या ना? ये तो आता था ना। आज मैंने कुछ हाफ वाला कंसेप्ट पढ़ा है, उसे कुछ नहीं याद है। तो मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, लेट्स इमेजिन मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मान लो। अरे मानो ना, ये टूट के क्या बना? H प्लस प्लस। हाँ ये गैस नहीं है मगर ऐसा सोचो। हाँ ये गैस नहीं है मगर ऐसा। इसका एनपी कितना है? एनपी, एनपी डेल्टा एनजी अगर निकालते तो, अगर निकालते तो, है नहीं पर अगर निकालते तो वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस वन वन, वन अपॉन टू। हाँ या ना? अरे ऐसा नहीं लग रहा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू बी की पावर हाफ। दूसरा फॉर्मूला कहाँ है?
अरे हाँ फॉर्मूला तो वही है, नहीं समझे? मतलब ओस्वाल्ड ने भी जो कहा वो कहीं ना कहीं उससे मैच ही तो कर रहा है। तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, डाइल्यूशन करने से अल्फा बदल जाता है, डायरेक्टली नहीं पावर हाफ, डायरेक्टली नहीं पावर हाफ। खेल खत्म है, सॉल्व कर लोगे? बोलो अल्फा टू कितने गुना आया, वैल्यू रख के सॉल्व कर दूं? करूंगा, नहीं करूंगा मैं, नहीं मैं करूंगा। आइए, अब बच्चा क्या करता है, कई दफा ऐसे लिखता है, बाद में फोर वो नीचे आता कंफ्यूज, तो भैया थोड़ा घुमा के लिख लो ना यार, कंफ्यूजन नहीं होगा। अल्फा टू बाई अल्फा वन, वी टू बाई वी वन की पावर हाफ, चलेगा? क्या हमसे अल्फा टू पूछा है, वी टू कितने गुना किया है, 16, या पहले का तो पता ही नहीं है, तो 16/1 या 16 v/v आया ना, 16 की पावर हाफ 4, तो मैं कह दूं अल्फा टू बराबर 4 अल्फा वन, यह सॉन्ड हो? ये सवाल अगला वाला कर दिया तो मान जाऊंगा, सीख देखो जरा, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज देख, अरे पढ़ रहे हो ना? देखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 300 ml, to 300 ml, 0.3 molar, 300 ml, 0.3 molar acetic acid solution, acetic acid solution, so that its alpha becomes, so that its alpha becomes 2 times। बताओ कितना पानी मिलाएं कि अल्फा 2 गुना हो जाए? सॉरी बेटा, so that alpha becomes 2 times, कितने बच्चों से बन जाएगा? अरे वॉल्यूम अल्फा का कौन सा फॉर्मूला है, एक ही तो फॉर्मूला है, लगाइए फॉर्मूला। 1200 कितनों का आया? 1200 नहीं आया? सबसे बन गया ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों इस सवाल में आपको ध्यान रखना था, यहाँ पे आपसे फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड पूछा है। मैं तो एक ही कंसेप्ट जानता हूँ, वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदलता है, हमारे पूरे सिलेबस में एक ही कंसेप्ट है, वॉल्यूम के बदलने से अल्फा बदलता है, हमारे सिलेबस में एक ही कंसेप्ट है। अरे हाँ या ना? बोलो बोलो, अल्फा टू बाई अल्फा वन बराबर वी टू बाई वी वन की पावर हाफ, हाँ या ना? चलो अल्फा कितने गुना हुआ, तो यहां लिख दू 2, v2 हमें पता नहीं है, v1 हमें दे रखा है, इधर जाएगा हाफ तो बनेगा 4, 4 की आई 1200, v2 कितना आया 1200, तो आंसर होगा। लेकिन उसने हमसे पूछा है वाटर एडेड, अरे 300 में कितना पानी मिलाए कि 1200 हो जाए? कैसे बताया? 1200 माइनस 300 बराबर 900 किलोमीटर, चलेगा? आसान है क्या? अरे है कि नहीं है? सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होने वाला है, एप्लीकेशन क्या होने वाला है मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। ये सुनो ना यार, हम लोग क्या निकालने वाले इस चैप्टर में, क्या निकालने वाले हैं? क्या चाहिए? बोर्ड पे जोड़ना जरा। अब हमारे सामने, मुझे पता है कि अगर मुझे चाहिए पीएच, क्या चाहिए? तो पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस ना, माइनस लॉग ऑफ टोटल एच प्लस, बोलो ना। अगर मुझे पीएच चाहिए तो कुछ भी करके सारे सामदाम दंड भेद लगा के मुझे अंदर कितने एच प्लस आयन है यही तो पता करना है, और बाद में माइनस लॉग लेना है। खेल बड़ा कहाँ है, खेल मुश्किल कहाँ है, खेल बस इतना है कि एच प्लस निकालना कैसे है। अब एच प्लस आएगा कहां से? एसिड से। हमने क्या मिलाया? एसिड। अब एसिड कितने प्रकार के? दो, या तो होंगे स्ट्रॉन्ग या तो होंगे वीक। सुनिएगा ध्यान से, मैंने HCl मिलाया, मिला दो। क्या मिलाया? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? 1 मोल मिला दो, मिलाओ जरा। कैसे मिला रहे हो? हा? कैसे मिलाया? किसी ने ऐसा तो नहीं मिलाया? ठीक है, आपने जब इसमें HCl मिलाया, बेटा एसिड है ना, चम्मच से मिलाना बेटा, बहुत बहुत टैलेंटेड है आप। जब आपने इसमें जब आपने इसमें HCl मिलाया, क्या मिलाया? HCl। अब बताओ HCl अंदर पहुंचा,
तो उससे H प्लस आयन आएंगे। 1 मोल HCl से कितने मोल H प्लस आएंगे? अंदर कितने H प्लस आए? 1 मोल। खेल खत्म। लेकिन आपने इसमें मिलाया एसिटिक एसिड। क्या मिलाया? और अगर 1 मोल एसिटिक एसिड मिलाया तो अंदर 1 मोल H प्लस आएगा कि नहीं आएगा? अंदर 1 मोल H प्लस आने वाला। अब सवाल है साहब H प्लस कितना आएगा? H प्लस कितना आएगा ये समझाया हमें ओस्टवाल्ड ने। किसने समझाया? अगर आप उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, तो कितनी वैल्यू है? सी अल्फा। सी बोले तो किसका? एसिडिक सॉल्यूशन का। अरे हाँ या ना? उसमें क्या गुणा कर दो? अल्फा। तो क्या मिल जाएगा? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। यस और नो? एक मिनट, क्या सबको फॉर्मूला दिख रहा है? इसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रहेगा। K बराबर, पूरी क्लास चाहिए, K बराबर तो अल्फा वैल्यू अंडर रूट के बाई सी। यही मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूँ, जरा बोर्ड पे आना सब लोग, ठीक है? सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ वीक। क्या लिखा? वो एसिड था कि बेस था? मोनो की डाई? मोनो क्या? तो मैंने लिखा वीक मोनो बेसिक एसिड। चलेगा? पूरी क्लास जुड़िएगा जल्दी से। क्या मुझे किसी भी एसिड के के का फॉर्मूला बता दोगे? के बराबर, सच बताओ यही असली फॉर्मूला है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से? फॉर्मूला पता क्या होना चाहिए? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नीट और जेई में यही से आयनिक अलग होना शुरू हो जाता है। वो क्या करते हैं? पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं वीक है, रहने तो वीक है। हम क्वाड्रेटिक करें तो कैसे काम चलेगा, है ना? चलिए, के कितना आया? सी अल्फा स्क्वायर। और बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी? अंडर रूट के बाई सी। अभी पूछूंगा मैं किसी से, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट, क्या आपको वहां पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मिल गई थी? H प्लस बराबर पक्का? अब बच्चे सोचे यार मुझे पीएच निकालना है, सवाल में कंसंट्रेशन दिया होगा, अल्फा दिया होगा, रखूंगा वैल्यू, सॉल्व करूंगा, दंड से आंसर आएगा। मान लो कभी कभी अल्फा नहीं दिया, अल्फा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अंडर के बाई। इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े आपको, उसके लिए हमने कहा बेटा थोड़ा सा ऐसे कर लो। देखो H प्लस बराबर सी अल्फा, अल्फा को लिख दूं अंडर रूट के बाई सी। चलेगा? सी को अंदर भेजो, सी स्क्वायर हुआ, हो गया कि नहीं हुआ? सी सी कटेगा, क्या लिखा? अंडर रूट। डन। मैंने यहां लिख दिया अंडर रूट के ए सी। चलेगा? ये नहीं सिखाना, सिखाना क्या आ रहा हूं, बताओ ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा नहीं आएगा? अच्छा H प्लस आएगा तो पीएच नहीं आएगा? पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ H प्लस आए। अच्छा बताओ ये एसिड है कि बेस है? अच्छा क्या बेस भी हो सकता है? अच्छा अगर बेस ने एक OH माइनस दिए, बेस ने, नाम बोलो उसका, नाम बोलो है, वीक मोनो एसिडिक बेस। सबको नाम बोलना आता है? बोलोगे तो याद होगा, जो शब्द जुबा पे कठिन लगेंगे दिमाग में भी कठिन होंगे। वीक मोनो एसिडिक बेस। अच्छा एसिड के लिए के होगा, के भी, एसिड के लिए के, बेस के लिए के भी बोले तो कंसेप्ट तो वही होगा ना। अच्छा एसिड हमने क्या माना था? एच। बेस क्या मानेगा? आपको बोला है BOH। ये सब बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी कवर किया हूं। बेसिक कंसेप्ट याद है चैप्टर शुरू होने के पहले? अच्छा इसका केबी कितना है? सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट केबी बाई सी। ये आसान लग रहा है ना? अभी सवाल दूंगा, कोई नहीं करेंगे सवाल, देखना। सबको अच्छे से याद हो रहा है क्या? अभी चेक करते हैं। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट केबी बाई सी। अच्छा बताओ यहाँ पे H प्लस आएगा OH माइनस? OH माइनस का फॉर्मूला बोलो। अगर अल्फा न दिया होगा तो ऐसा बना लोगे? बोलो क्या आएगा? OH माइनस बराबर अंडर रूट के बी सी। के बी बाई सी नहीं, के बी सी। आओ खेलें। ठीक है? अब मैं जो कह रहा हूं सुनिएगा, इस पूरे आयनिक में मैं कभी भी, जब भी आपको चाहे बफर पढ़ाऊं, सॉल्ट पढ़ाऊं, कुछ भी पढ़ाऊं, हमेशा हम लोग पीएच निकालने के लिए पहले H प्लस से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? और H प्लस के बाद ही हम माइनस लॉग लेके पीएच करेंगे। लेकिन मैं अगर, लास्ट पॉइंट, मैं अगर इसका पीएच का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, किसका फॉर्मूला? पूरी क्लास जुड़िएगा, एक छोटा सा पॉइंट सिखा रहा हूं। मैं अगर इसका पीएच का फॉर्मूला बनाना, तो आपके सामने कुछ सिखाना चाह रहा हूं, सुनिएगा। हमारे सामने H प्लस का फॉर्मूला आया था अंडर रूट KAC, हाँ या ना? क्या मैं पीएच निकाल लूंगा? हम सवाल कैसे करेंगे? अभी सवाल दूंगा, पहले H प्लस निकालूंगा, फिर माइनस लॉग लेके सॉल्व करूंगा। लेकिन एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कुछ ऐसे बना रहा हूं। मैंने इधर भी लिया माइनस लॉग,
इधर भी लिया माइनस, यहां लिख दू के सी की पावर, हाफ को बाहर ले, बनेगा माइनस लॉग के इंटू सी, माइनस लॉग ए इंटू बी, माइनस को बचा लो बचा लो, क्या लॉग ए इंटू बी हुआ, इसे कहे तो लॉग ए प्लस लॉग बी, चलेगा। अब बताओ क्या बनेगा, हाफ माइनस लॉग के, हाफ माइनस लॉग के, सुनो ना, माइनस लॉग के ए बोल रहा हूं मैं, माइनस लॉग के ए, हाँ या ना, क्या बोल दू उसे, तो यहां लिख दू मैं पी के, चलेगा, यहां लिख दू हाफ, चलेगा, नहीं चलेगा। अब मुझे पूरी क्लास का ध्यान चाहिए, यहां लिख दू मैं माइनस हाफ लॉग सी, तो इसे लिख सकता हूं माइनस हाफ पीसी, नहीं लिखेंगे, पीसी लिखने वाले, कितनी लिखने वाले कोई बता पाएगा, बी वर्ड तभी डिफाइन है जब वो वन से छोटा होना चाहिए, कंसंट्रेशन वन से बड़ा भी हो सकता है, यही आगे फील कराने में काम आएगा, पीएच स्केल कैन बी नेगेटिव। अरे सुन रहे हो क्या, अभी फिलहाल मुझे बताओ, जब मैं ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा तो लिख दूं क्या फॉर्मूला, सीधे लिख दूं, तो पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ बी के ए माइनस हाफ लॉग सी, चलेगा। अच्छा ये एसिड से बनाया बेस से, तो उससे बनाओगे तो पीएच बनेगा पीओएच, कोई बच्चा बोल पाएगा, बोलो जरा उसी तर्ज पे पीओएच, हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, चलेगा। कॉपी लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ ओडीएल, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन, एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ, तो कॉलम बना के लिख लीजिएगा एक तरफ, वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनो एसिडिक बेस, वो जो फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड में लिखा उसे यही लिख दिया है, पहले करेंगे इतना रिवाइज, फिर आगे बढ़ के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक सवाल यहाँ पे बनते हैं, आप सबको सवाल करने हैं, लग गए, यस सर, क्या, हाँ? लिख लिया होगा सबने, आइए कुछ एक सवालों के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को करते हैं आज के साथ, करें सवाल, चलिए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अल्फा बदलने के कई तरीके थे, उसमें हमने पढ़ा डाइल्यूशन, राइट, डाइल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, सीधे बढ़ने वाला नहीं, अल्फा प्रोपोर्शनल वी की पावर हाफ, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, उसी ओडीएल का एप्लीकेशन है जहां हम सबके सामने H प्लस और OH माइनस के फॉर्मूले आ चुके हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये छोटे छोटे सवाल करते हैं, कर ले, शुरू के सवाल आसान है, लास्ट वाले सवाल थोड़े अच्छे हैं, देखना पहला सवाल, हाथ खड़े करते चलना, आंसर बोलना नहीं, कैलकुलेट, कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड HA, कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड HA if if alpha
at 0.01 molar concentration is 5%. If alpha at 0.01 molar concentration is 5%. आसान है बच्चों, बस याद रखना अभी केवल मोनो है, मोनो भी आएगा आगे चल के, डाई पॉली सब आएगा, अभी केवल मोनो चल रहा है। सो सिंपल, हाँ या ना? क्या उसने हमसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब के पूछा है? के का फॉर्मूला हमें याद आया, कितना है? सी अल्फा स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन लिखिए, वैल्यू पुट करिए, सबका आंसर आ गया होगा। सो सिंपल, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। यार आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे सवाल भी आए हैं सिंपल फॉर्मूला पुटिंग। तो अपन ने वैल्यूज को रखा, सॉल्व किया। कंसंट्रेशन कितना है? 10 की पावर -2। अल्फा कितना लिखो? बस आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चे इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। सवाल कठिन नहीं है, आप बस केवल करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक। अल्फा है 5%, यानी 0.05, यानी इसे लिख देता हूं मैं 5 इंटू 10 की पावर -2। एग्री और नॉट? आओ सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, एंड आंसर इज 25 इंटू 10 की पावर माइनस, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस। आसान है क्या? पक्का? देखो अगला सवाल, बोलो। डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट dissociation constant for a weak acid, for a weak acid Ha, dissociation constant for a weak acid Ha is 10 की पावर -7, is 10 की पावर -7 at 0.1 molar concentration. Then calculate, then calculate pH of the solution, then calculate pH of the solution. बच्चों सबसे पहला सवाल इस पूरे आर्निक में जो आज से मैं बोल रहा हूं आखिरी तक बोलूंगा, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। इस लाइन को सेट कर लो, आर्निक आपका खत्म है। स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए, फॉर्मूला नहीं लगाइए, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। बताओ ये सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का है कि वीक एसिड का? एग्जैक्टली, सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। अब ये वीक एसिड है, उसमें भी मोनो है कि डाई है? मोनो। अभी बाकी पढ़ा नहीं, किस्मत अच्छी है, लेकिन आज से 6-7 लेक्चर के बाद जब सारे केस लोगे तो मजा आएगा, चलेगा? अब ये मोनो है, तो बताओ हमें मोनो में पीएच का फॉर्मूला आता है? मैंने पीएच का फॉर्मूला याद करने की सलाह दी कि H प्लस का, H प्लस का। और मैं तो भैया इस सवाल को H प्लस से करूंगा, और मुझे फॉर्मूला आता है H प्लस बराबर सी अल्फा। बोलो हाँ या ना? अपने आप से पूछो, ये फॉर्मूला लगाना फायदेमंद है कि अंडर रूट के सी लगाना फायदेमंद है? ये मत कहना आपको फॉर्मूला नहीं लगाना आ रहा है। अरे आसान है ना, अंडर रूट के इंटू सी। बताओ ये लगाए के लगाए? आसान है क्या? तो आओ सारी वैल्यूज को रखते हैं और आंसर निकालते हैं। के कितना है? 10 की पावर -7, कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 कितना है? 10 की पावर -2। तो बोलो पीएच कितना आया? आसान है कि नहीं है? चलेगा? आज से कुछ लेक्चर के बाद आप मुझे बता दोगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या बता दोगे? पॉसिबल ही, मगर अभी सवाल काल्पनिक बातों पर आधारित है, चलने तो जब समझदार हो जाएंगे तो हम बताएंगे ये वैलिड है कि नहीं। 10-10 के लिए है। अगला सवाल दे दूं क्या? देखते कौन करता है, लिखो जरा। POH, POH of ammonium hydroxide solution, POH of ammonium hydroxide solution is 9.7, is 9.7. Then calculate, then calculate concentration of H plus ion in the solution. Then calculate concentration of H plus ion in the solution. Calculate concentration of H plus ion in the solution. कितने बच्चों से बन जाएगा? बाकियों से क्यों नहीं बनेगा भाई साहब? H प्लस पूछा है तो पहले क्या निकालेंगे? पीएच। क्या पीओएच से पीएच नहीं निकाल सकते? जल्दी जल्दी सवाल करो, इस चैप्टर की खूबसूरती सवाल में है, खूब सवाल करने में मजा आएगा। अभी केस से जाने दो सारे। पीओएच कितना है बेटा?
9.7। तो पीओएच हम क्या निकाले? पीएच। बहुत बढ़िया, कितना आया? 4.3। आपने पीएच क्यों निकाला समझ में आ रहा है ना? मुझे क्या चाहिए? H प्लस आए। तो लो प्यारे बच्चों, H प्लस निकाल दो। ये कैसे निकालेंगे बोलो ना? 10 की पावर -4.3। इसीलिए पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया, ये छोटी छोटी बातें सिखाया। अब क्या करूं, यही आंसर छोड़ दो क्या? सर सर सर, डेसिमल किधर वाले को 1 से बढ़ाइए, उधर वाले को 1 से घटाइए, और प्यारे बच्चों में लिख दूंगा 10 की पावर -5, 10 की पावर 0.7। 7 किसका एंटीलॉग? किसका लॉग? सॉरी 5 का ना। 4 है तो 6, 5 है तो 7। एक बात बताऊं, मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जिनका ध्यान भटक जाता, जो नहीं पढ़ना चाहते। कहते हैं मानो तो पत्थर में भी भगवान है, मानो तो पत्थर में भी, और नहीं मानो तो भगवान खड़ा हो वो भी इंसान है। ये आपके बिलीफ पे। अगर आप पढ़ने के इंटेंशन से बैठेंगे तो ही मजा आएगा, और पढ़ने के इंटेंशन नहीं बैठे हैं तो या तो समय बचाइए या तो फिर चीजों को बदल लाइए। एग्जाम में चीजें आएंगी, आपको पता है। हम बाहर सिलेबस के एक रत्ती नहीं जाते, यही चीजें पढ़ना तो पड़ेगा ना एक बार यार। एक बार हमें चीजों को देखना पड़ेगा ना। गलती आपसे बेसिक चीजें तो हो रही है, कठिन चीजें कहाँ आप गलत कर रहे हो? तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सुन के चले, रिवीजन करें प्रॉपर कॉपी में, क्लास में बैठ के लिखे मत। रिवीजन करो घर जाके, याद है तो मत करो ना, समय बचाओ, मगर एक बार यहाँ तो रिवाइज कर लो। यही सवाल करो ना, आते सबसे पहले आंसर दो ना, फिर तो आंसर नहीं दोगे। आइए जरा आंसर निकाल लोगे क्या? 10 की पावर 0.7 कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर -5। चलेगा? ये क्या आया है? कंसंट्रेशन। यूनिट क्या होगा? वो सवाल दे दो जो देना चाहता था। देखते हैं कौन करता, लिखो जरा। पीओएच, सेम सवाल है ना? पीओएच ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 9.7। pOH of ammonium hydroxide is 9 point. Then calculate moles of ammonium ion. Then calculate moles of ammonium ion present in ammonium ion present in 10-liter solution. Calculate moles of ammonium ion present in 10-liter solution. सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानिए। आने के इक्विलिब्रियम के हर सवाल करने का मैं पहली लाइन यही बोलूंगा आखिरी तक, सॉल्यूशन को पहचानिए। -10 माइनस बोलेंगे बेटा? आगे आंसर हिंट दे रहा हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जितना OH उतना अमोनियम, और कितना OH पीओएच बताएगा? पीओएच, OH OH अमोनियम। हिंट हिंट है, हिंट है। पूरी क्लास चाहिए? गलत आंसर दो मगर दो तो सही आंसर। बच्चों का न्याय देखने कैसे आंसर आ रहा है। कोई नहीं, आएगा, बनेगा, लगे रहिए। टाइम सब। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? अरे वाह, पूरी क्लास होती तो मजा आया था। अगला सवाल आप और अच्छा देते। बोर्ड पे जुड़िएगा, बोर्ड पे जुड़िएगा। जिनसे नहीं बना उनका ध्यान चाहिए, बोर्ड पे जुड़िएगा। सुनो ना, जब तक सवाल का चित्र नहीं बनेगा जहन में, तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा। सवाल अगर आप सिंपल अंग्रेजी जैसा मान के चल रहे हो, सवाल क्या पूछा है? एक सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, काय का सॉल्यूशन है? तो अंदर NaCl है, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम। तो वो आयन टूटा होगा कि नहीं होगा? अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? बोलो ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में होगा तो क्या जीवन में उसके इक्विलिब्रियम होगा? यहां लिख दो अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, हाँ या ना? ऐसा होगा कि नहीं होगा? कहां होगा? सॉल्यूशन सोचो ना, किसी ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सिचुएशन तो अंदर किए है, अंदर पानी में ये है कि ये है कि ये है? तीनों है। अरे समझ पा रहे हो? अच्छा, तीनों है, हाँ या ना? अब एक बात मानो ना मानो, ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों प्रोडक्ट हैं। तो जितना होगा ये उतना होगा ये, जितना होगा ये बताएगा ये, और जितना होगा ये उतना होगा ये। नहीं समझे? इक्विलिब्रियम।
कुछ याद आ रहा है? अगर इसके 1 मोल जाएंगे तो 1 मोल आएंगे, 1 मोल, तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है ना। मैंने क्या कहा सुनिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, सुनिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। सहमत हो कि नहीं? अब मैं OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकाल लूं, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकालूंगा, पीओएस दे रखा है तो लिखूंगा मैं OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर माइनस 9.7 टन। कुछ बच्चे क्लास में वैसे भी हो गए होंगे जो इसे करने लगे होंगे हवा में। मैं इन्हीं स्टेप्स को मिनिमाइज कराऊंगा, मैं सवालों को जल्दी करना नहीं सिखाऊंगा, बीच के 3-4 स्टेप को मिनिमाइज करना सिखाऊंगा। समझ पा रहे हैं? अब बताओ 10 की पावर माइनस 9.7 सॉल्व कर लोगे ना भाई? बोलो कितना आया? माइनस। अब यही गलती होती है, अपने आप से हमेशा पूछा करो हमने निकाला क्या है, कंसंट्रेशन। हमसे पूछा क्या है? मोल। कंसंट्रेशन मोल एक ही चीज अलग है। यही तो केमिस्ट्री की बेसिक विचारधारा है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी आयना। उसने हमसे क्या पूछा है? मोल। ये कंसंट्रेशन की यूनिट बोलो, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यानी 1 लीटर में कितने मोल? 10 की पावर माइनस 10 आया ना। 1 लीटर पूछा है कि 10 लीटर? हर स्टेप में गलत कराने का इंतजाम किया था। यहाँ पहुंचोगे तो पहला ऑप्शन 10 से गुणा नहीं किए। समझ पा रहे हैं क्या? तो अभी हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो नंबर ऑफ मोल यानी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। बेसिक कंसेप्ट नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट नंबर 1। तब लिख रहा था, हंसी आ रही थी, ये कोई चीज है, हमें तो पहले से याद है। ऐसे बस छुप छुप के आते हैं फॉर्मूले। मुझे बताइए कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड? कितना होगा? 2 into 10 की पावर माइनस 10 into 10, and answer is nothing but 2 into 10 की पावर माइनस 9। क्या न्यूटन? वो सवाल दे दो जो देने वाला था। लिखो जरा, लिखो, अगला सवाल कर डाला तो मैं समझ जाऊंगा आप समझ गए। ये तो सवाल बोलो, लिखिए। 0.16 ग्राम। 0.16। जानते हो मैं सवाल कैसे फ्रेम कर रहा हूँ? फ्रेमिंग का मेरा तरीका क्या चल रहा है? H प्लस चाहिए, H प्लस मतलब सी अल्फा। खेल कहाँ कहाँ करूंगा? नंबर 1 अल्फा में, सी में कभी सीधे कंसंट्रेशन दूंगा तो कभी मोल दूंगा तो कभी वेट दूंगा। अरे फ्रेमिंग कहाँ करते हैं? यही तो फ्रेमिंग है भाई साहब, उन चीजों को बदलो। सवाल है 0.16 ग्राम N2H4। 0.16 ग्राम N2H, बताओ एसिड है कि बेस? क्यों? हाइड्रोजन है ना। जब पानी में मिलाया जाएगा। भूल गए बेसिक कंसेप्ट? भूल गए बेसिक कंसेप्ट? नो से बोलना था ना, सवाल ध्यान सुना करो। 0.16 ग्राम N2H4 is dissolved is dissolved in 500 ml solution, is dissolved in 500 ml solution। कोई आंसर मत बोलना प्लीज। then calculate then calculate pH of the solution if Kb of N2H4 is 4 into 10 की पावर माइनस 6। आपका समय शुरू होता है अब। सॉल्व किया है ना? बहुत बढ़िया। अभी तक केवल 3 बच्चों ने आंसर दिया है। बोलेंगे एक बार जो बोल दिया वही फाइनल है, चेंज नहीं होगा। क्या बात है, मगर आपका जवाब गलत। आया तो सही आंसर, मजा आया। गलती कहीं नहीं, बस एक स्टेप में हुई। मैं तो पहला ऑप्शन यही दूंगा, 3.7। सवाल समझे कि नहीं समझे?
सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानना पड़ेगा। आज नई लाइन लग रही है, पहली बार बोल रहा हूं, यही पूरे चैप्टर बोलूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन को पहचानना, पहले पहचानो सॉल्यूशन एसिड का कि बेस का, ये पहचानना पड़ेगा। ये नहीं पहचाने तो सवाल नहीं बनेगा। अच्छा बेस का है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक? वीक का। अब लगाओ कंसेप्ट, वीक में अभी केवल मोनो ही पढ़ाया, आगे चल के सारे पढ़ाऊंगा, सारे केस सोचने पड़ेंगे। अभी तो फिलहाल एक ही केस पढ़ा, हाँ या ना? आंसर आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, बोलेंगे आंसर? 11 पॉइंट, 10 पॉइंट, एक बार जिन्होंने 3.7 बोला वही फाइनल है। चलिए टाइम सब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल करते रहो, सिखाऊंगा, बस प्लीज 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 मन लगा के पढ़ो, है ना? थोड़ा सा मन उतरता है ना तो आप कब फोकस खो देते हैं, कब सिंक्रोनाइज होना बंद हो जाते हैं, दिक्कत ये है बस। उसी एक छोटे से बच्चे की जैसे पढ़ते रहो, 12वीं वाला, बढ़िया पढ़ाई होगी। समझदारी मत दिखाओ, पेपर में दिखाना, ठीक है? आइए हमारे सामने सवाल है, एक बार में जुड़ जाना जल्दी से। सोचने का तरीका कैसी है, मुझे क्या निकालना है? पीएच, बोलो ना। मात्र एक कंसेप्ट पीएच का सिखा रहा हूं, माइनस लॉग ऑफ टोटल एच प्लस, माइनस लॉग ऑफ, एक नई लाइन नहीं बोलूंगा, माइनस लॉग ऑफ टोटल। हमें क्या सोचो, मुझे एच प्लस चाहिए। अब सॉल्यूशन को पहचानिए, सॉल्यूशन एसिड का कि बेस का? बेस का। नहीं समझ में आता, कभी कोई ऐसा नया कंपाउंड है, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सर कैसे लिखे? कुछ नहीं, पानी में मिलाना पड़ेगा। पानी मिलाइए। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? क्या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे N2H5 बनेगा? अब ये केस मैंने पहले भी लिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट में, एसिड बेस की परिभाषा में। यहाँ लिख दो N2H5 पॉजिटिव प्लस OH माइनस चलेगा। ये क्या रिलीज कर रहा? तो सॉल्यूशन में कौन से आयन बढ़ेंगे? सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन कैसा होगा? तो बताओ, पहले आपको OH माइनस आयन मिलेगा कि H प्लस मिलेगा? OH। तो पहले निकालना पड़ेगा POH, फिर आएगा PH। नहीं समझे? हम मैं निकल पड़ा हूं POH की खोज में, मगर सबसे पहले मुझे POH मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, बोलो ना। कैसे लिखोगे? C माइनस सी अल्फा, हाँ या ना? What is the concentration of hydroxide ion? कोई बोलेगा? C अल्फा या अंडर रूट KBC? पक्का? बताओ, ये फॉर्मूला लगाना फायदेमंद है कि ये? मगर इसमें कंसंट्रेशन पता, तो निकाल लो ना कंसंट्रेशन। कितना बढ़िया नंबर दिया, 28 4 32 16 दूना 32। नहीं समझे? क्या कंसंट्रेशन निकाल लोगे? बोलेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। देखो मैं लिख रहा हूँ 0.16 अपॉन 32 इंटू 500 बटे 1000। बच्चों आप सब इस लेवल पे आ चुके हो कि बीच में एक दो स्टेप गायब कर सकता हूँ यार। ये मत कहना सर ये कैसे कर दिया आपने, वरना बेकार है सोल्यूशन पढ़ाना फिर। अरे ये समझे कि नहीं समझे? मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में, तो स्टेप गायब कर दिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10 की पावर, परफेक्ट, परफेक्ट 10 को -2। हाँ साहब 10 को -2 मोलर। नहीं समझे? खत्म है क्या? आओ वैल्यू को रखते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, 10 की पावर -4, ये आया OH। हमें चाहिए POH। धन्य से लगा दो फॉर्मूला। कितने बच्चे फॉर्मूला लगा पाएंगे? लगा पाओगे? मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। हाथ थाम के चलोगे तो मंजिल तक ले जाऊंगा, हाथ छुड़ा के जाओगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। छोड़ो हाथ, क्या करेंगे? मत करो सवाल। यार सवाल ही नहीं करते, बैठे रहते कॉपी लेके। ऐसा है क्या कोई? मैं गेस कर रहा था फिलहाल। कितना आएगा फ्यूज, बताओ जरा जल्दी से। माइनस लॉग, कितने बच्चे हवा में कर लेंगे जल्दी से? हाथ नीचे मत करना प्लीज। कौन सा फॉर्मूला? माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर -b, बी माइनस लॉग। ये स्टेप मिनिमाइज हुआ ना, बी माइनस लॉग। तो 4 माइनस लॉग टू की वैल्यू 0.3, तो आंसर आया 3.7। ये पीओएच। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा पीएच। आओ निकालें पीएच, निकाल लोगे? अरे सवाल में तो टेम्परेचर बोला ही नहीं है। नीट मान के चल रहे, हमारा पूरा आयनिक कहाँ चल रहा है? 25 में। इलेक्ट्रो कहाँ चला था? 25। भूल गए क्या? नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला 25 में आया था। और ये भी कहाँ चल रहा है? 25 में।
चलती है कहानी 25 में, क्या करें? 14 माइनस 3.7 एंड आंसर इज, आसान है क्या? यही आएगा ना? कुछ और बोल रहे थे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है प्लस माइनस गलती, गलती सबसे होती है ना, मान लेते हैं। आगे बढ़े क्या? रुको, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, आज की क्लास में शुरू में आता है, आइएगा जरा। तो प्यारे बच्चों, सुनो सुनो, जुड़िएगा, आ जाओ, कुछ हमने सीखा उसको सम अप कर रहे हैं, ठीक? अल्फा कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, उनमें सबसे अहम फैक्टर एक है एडिशन ऑफ अदर है। डाइल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, जल्दी से बोलेंगे, पानी मिलाने से अल्फा, डायरेक्टली की पावर हाफ। मैथमेटिकल पार्ट हो गया, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 बराबर v2 बाई v1 की पावर, नहीं बोल पाए, कंसंट्रेशन वाला बोलो, अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर c2 बाई c1 की पावर हाफ। वॉल्यूम में 1 1 2 2, नहीं समझे? 1 1 1 1 2 2 2 2, कंसंट्रेशन में 1 2 2 1। पक्का? पक्का, चलेगा। थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, मैथमेटिकल पार्ट भी, न्यूमेरिकल भी, फॉर्मूले याद हो गए। एक फैक्टर और है, इसके बदले अल्फा बदलता है, एडिशन ऑफ अदर आयन। कॉपी में देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, एडिशन ऑफ अदर आयन, एडिशन ऑफ अदर आयन, एडिशन ऑफ अदर आयन। एडिशन ऑफ अदर आयन, आ जाओ, आसान चीजें सब आता आपको है ना। चलो, अब इस एडिशन ऑफ अदर आयन का पहले मतलब समझो, बोर्ड में जुड़ेंगे, वही तीन कहानी चलेगी, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। कैसे चलेगी सुनिएगा। वो देखो सॉल्यूशन है, उसमें ऐसे मान लो, उसमें एक दूसरा सब्सटेंस मिलाओ। अब जो दूसरा सब्सटेंस मिलाएंगे वो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ही है, पहली बात, वो भी कोई, फील करो फील करो, ये पहले कौन था? सॉल्यूशन। अच्छे से फील करेंगे, ठीक? ये पहले कौन था? एसिड का, बेस का, किसी का रहा होगा। अभी सॉल्ट नहीं है ना, अभी सॉल्ट बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक? ये किसका सॉल्यूशन है? एसिड का या बेस का। अब हमने इसमें दूसरे आयन मिलाए, क्या मिलाए? अब ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम फ्री आयन नहीं मिलाते, मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ही मिलाते हैं। डन? पहले से सॉल्यूशन है, हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो एडिशन ऑफ अदर आयन, मतलब दूसरे आयन के आने से क्या हुआ, ये कहानी चल रही है। जब हम एडिशन ऑफ अदर आयन पढ़ते हैं तो उसमें दो टॉपिक पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट और एक पढ़ते हैं ऑड आयन इफेक्ट। बिल्कुल बेसिक सवालों से चलो, जैसे मैंने कहा कॉमन एन इफेक्ट, तो पहला मन में सवाल, कॉमन एन इफेक्ट क्या है, क्यों आता है, कैसे आता है, जब आता है तो क्या क्या हो जाता है, कॉमन एन इफेक्ट, हाँ या ना? यही सवाल बनते हैं, और क्या है? तो लिखना जरा, एडिशन ऑफ अदर आयन, नंबर 1 कॉमन आयन इफेक्ट, नंबर 2 ऑड आयन इफेक्ट। बच्चों थक गए, गहरी सांस लेते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑड आयन इफेक्ट, अब ये दोनों टॉपिक हम तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल। एक एक करके सुने। सबसे पहले चलेगा कॉमन, लिखना अलग से हेडिंग, कॉमन आयन इफेक्ट। बस एक लाइन पे आपको छोड़ के जाता हूं, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। बोर्ड पे आइए, आगे क्या, आ जाओ। मान लो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, मान लो इसमें पहले एक को, ये अल्फा बदल किसका रहा है? ये सारी कहानी किसके लिए? डाइल्यूशन की कहानी। कॉमन आयन, ऑड आयन, स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी, कहीं कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं, हाँ या ना? अब हमने इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन बिल हो गई अपनी, चलो क्लास शुरू करेंगे, समय लगेगा 5 मिनट। आपका होमवर्क रहेगा, वो टेलीग्राम में भेज दिया था, टेलीग्राम में शेयर तो किया नहीं क्या? मैंने टेलीग्राम पे डिस्कशन का शेड्यूल शेयर कर दिया, शायद देख लेना, आजकल आपसे बातचीत उसी माध्यम से होती है, टेलीग्राम। तो पढ़ते रहिए, आपका होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 2 3, बहुत बढ़िया से। कल से आने का होमवर्क मिलेगा, कल से आने का होमवर्क मिलेगा।
लेक्चर 1 2 3 रट के आओगे, कैसे आओगे? रटना नहीं है बेटा, समझ के अच्छे से लिख के आना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर तू से।